नमस्कार मित्रों, मैं अशोक जहांगीर। आप सभी का मेरे चैनल आदर्श स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। एक बार आप जरूर विजिट करें आदर्श स्टडी 22। और कल हमने जहाँ पर क्लास छोड़ी थी भाजकता के नियम के बारे में, कल हमने 2, 3 और 9 इन संख्याओं के भाजकता के नियम, इन अंकों के भाजकता के नियम पढ़े थे। तो एक बार कल वाला फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें। कल आपने देखा ही होगा और नहीं देखा होगा किसी ने, या किसी ने चैनल पर विजिट नहीं किया है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 2 की भाजकता का नियम क्या था? 2 की भाजकता का नियम ये था कि अगर कोई संख्या दी गई हो और उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इस इंडेक्स में से कोई एक होना चाहिए। अगर इकाई का अंक दी गई संख्या में इनमें से कोई है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी। यह था 2 की भाजकता का नियम। फिर हमने पढ़ा था 3 की भाजकता का नियम। और 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? 3 की भाजकता का नियम है दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। जैसे मान लो 7, 4, 6 ये 3 अंक है। अब इन अंकों का योग 3 के पहाड़े में या 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 7 और 4 11 और 6 17, ये 3 के बारे में नहीं आता। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं है, सॉरी। तो इसके बाद हमने पढ़ा था 9 की भाजकता का नियम। उसका भी जो 3 की भाजकता का नियम है वही 9 की भाजकता का नियम है। इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या में उसके अंकों का योग, मान लो ये संख्या है, इन सब अंकों का योग करना है। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, ये भी हो रहे हैं 17। तो 17 9 के पहाड़े में या 9 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। अगर यहाँ पर योग हो जाता 18 तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती। तो कल हमने ये 3 अंकों के बारे में पढ़ा था। उससे आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे 4 की भाजकता का नियम, रूल ऑफ नंबर 4। क्या है 4 की भाजकता का नियम? देखिए, तो देखिए 4 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम क्या है? एक बार इसकी आप परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखनी है? परिभाषा। परिभाषा क्या होगी कि दी गई संख्या में पीछे के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। जो संख्या दी गई हो उसके पीछे के 2 अंकों में जो 4 है उस 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। अगर उसमें उन 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब वो संख्या 4 से डिविजिबल है। तो देखते हैं एक उदाहरण। जैसे मैं लिखता हूँ 6, 4, 2, 4। अब पीछे के 2 अंक लेने हैं। क्या लेना है? पीछे के 2 अंक। तो पीछे के 2 अंक हैं वो हो गए 24। क्या 24 में 4 का भाग पूरा जाता है? तो हम कहेंगे हाँ जी जाता है। कितने बार? 6 बार। इसका मतलब ये जो संख्या है वो पूरी तरह 4 से विभाजित है। तो ये हो गया 4 की भाजकता का नियम। कहने का मतलब है कि अगर पीछे के 2 अंक लेने, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसको इस रूल से उसको हल कर सकते हैं। जैसे एक मैं संख्या लिखता हूँ 7, 4, 3, 4, 2, 7, 6, 4। मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया परीक्षा में, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? पीछे के सिर्फ 2 अंक लेते हैं। कितने अंक? पीछे के सिर्फ 2 अंक, और उसमें देखते हैं 4 का भाग जाता है या नहीं। इसमें पीछे के 2 अंक है 6 और 4, इनमें 4 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा? आप सबको पता, पूरा जाता है और 16 बार जाता है।
तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर्स है, ये जो पूरी संख्या है वो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 4 की भाजकता का नियम बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल नियम है। तो आप सबको पता चल रहा होगा कि कितने आसान, कितने सरल रूल्स मैं बता रहा हूं आपको। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मेरे चैनल पर और इस वीडियो पर जरूर बने रहना। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसे 5 प्रश्न बताने जा रहा हूं जो हर बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम क्या है? 5 की भाजकता का नियम, तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखिए, दी गई संख्या में इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए। दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 है, इसका मतलब वो संख्या पूरी तरह 5 से विभाज्य होगी। तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए मान लो ये नंबर दिया गया एग्जाम में, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है? तो पीछे का इकाई का अंक देखेंगे, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से क्या है? विभाज्य। पूरी संख्या 5 से विभाज्य। एक और देख लीजिए उदाहरण। मान लो इतना बड़ा नंबर है, तो आप कैसे पता करोगे ये 5 से विभाज्य है या नहीं है? तो हम बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं। इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 में से कोई एक हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो सबसे आसान रूल है इसका, सबसे इजी रूल है। आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे 6 की भाजकता का नियम, रूल्स ऑफ नंबर ऑफ 6। क्या है 6 की भाजकता का नियम? देखिए 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 की भाजकता का नियम जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका नियम है क्या? देखिए 6 की भाजकता का नियम वहां लगेगा, कहां? वहां लगेगा जहां 2 व 3 की भाजकता का नियम लगता हो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी परिभाषा भी थोड़ी टेढ़ी है, एक बार फिर से देख लीजिए परिभाषा क्या है। 6 की भाजकता का नियम वहां लगेगा जहां 2 व 3 की भाजकता का नियम लगता हो। तो 2 की भाजकता का नियम हमने देखा था कि इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 की भाजकता का नियम क्या था कि दी गई संख्या के अंकों का योग बराबर 3 की टेबल, मतलब 3 का पारा। अगर कोई संख्या में ये दोनों नियम लगते हैं तो वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। मान लो मैंने लिखा 7, 4, 3, 2, 2। अब ही ना देखिए पहले तो 2 की भाजकता लगती है या नहीं? तो 2 की तो भाजकता लग रही है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। अब देखते हैं 3 की भाजकता लगती है या नहीं। अगर 2 और 3 दोनों की भाजकता लगती है तो ये 6 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2
18। इसका मतलब इस संख्या में 2 की भाजकता का नियम भी लग रहा है और 3 की भाजकता का नियम भी लग रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 6 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देख लीजिए आप, 6 की भाजकता का नियम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन अच्छा है। तो ये हो गया 6 की भाजकता का नियम। आगे चलते हैं। आगे आएगा इससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है 7 की भाजकता का नियम। थोड़ा सा टेढ़ा, सबसे हटकर सबसे अलग नियम है 7 की भाजकता का नियम। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं 5 ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो हर बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम, पहले देखिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है? दी गई संख्या में इकाई का अंक हटाकर उसके मतलब इकाई के अंक के, किसके? उसके मतलब इकाई के अंक के उसके दुगुने को शेष संख्या में से घटाना है और यह प्रोसेस चलता रहना चाहिए। अंत में संख्या यदि 7 के पहाड़े में से कोई आए, 7 के पहाड़े में से कोई आए तो वह संख्या सात से विभाजित होगी। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। 7 की विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है? दी गई संख्या में इकाई का अंक हटाना पहले, तो फिर उस इकाई के अंक को डबल करके जो शेष संख्या बची है उसमें से घटाते जाना। ये प्रोसेस थोड़ी देर चलता रहना चाहिए। अगर अंत में कोई संख्या जो बची है वो 7 के पहाड़े में से कोई एक उनको होना चाहिए। तो देखते हैं, एक उदाहरण देखने के बाद आपको बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए मैंने ये संख्या लिखी है 6 7 4 3 2। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। पहले जिसको हटाना, फिर क्या करना? इसका डबल कितना होता है? 4। बाकी बची संख्या में से घटाना। तो बाकी बची संख्या है ये 4, इसमें से घटाया 13 में से 4 के पीछे बचे 9, यहाँ बच गया 3, 7 और 6। अब इकाई का अंक क्या है? 9। 9 का डबल इसको हटाकर 18 इसमें से घटाना। तो 13 में से 8 गए 5, 6 में 1 गया 5 और पीछे बचा 6। इकाई का अंक है 5। 5 का डबल इसको हटा के 10 इसमें से घटाना। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5। अब यहां तक आपको पता चल जाएगा कि 7 के पहाड़े में क्या 55 आता है? 55 नहीं आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से डिविजेबल नहीं। तो ये हो गया 7 की भाजकता का नियम या रूल। बहुत आसान भी है और थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन 7 की भाजकता का जो रूल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं। आगे आएगा हमारी 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम तो एक बार आप जरूर याद कर लें। 4 की भाजकता का जो हमने नियम पढ़ा था, तो 4 और 8, 3 और 9 ये सब मिलते जुलते रूल है। तो 4 की भाजकता का नियम क्या था कि पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इसी प्रकार 8 का भी है। 8 की भाजकता का नियम की परिभाषा लिख लीजिए।
दी गई संख्या में पीछे के 3 अंकों, पीछे के कितने अंक? 3 अंकों में, और 4 में क्या था? 2 अंक पीछे के, 8 में क्या? पीछे के 3 अंक। 3 अंकों में 8 का भाग, पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाना चाहिए। अगर पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण देख लीजिए, जैसे अब इसमें पीछे के 3 अंक लेना, ये पूरी संख्या है 8 7 4 3 2, इसमें पीछे के 3 अंक लेते हैं। पीछे के 3 अंकों में हम 8 का भाग देकर देखेंगे तो 4 3 2, इसमें 8 का भाग दीजिए, 5 बार गया, पीछे बच गया 3 और 8 चौक 32, तो पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो पूरी तरह 8 से विभाज्य है। तो 8 और 4 का जो रूल है वो एक जैसे ही है और एक समान है, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया 8 की भाज्यता का नियम। सॉरी। और आगे हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ लिया, 9 की भाज्यता का जो नियम है, 8 के बाद 9 आता है, तो उसको हमने कल 3 के साथ पढ़ लिया था। उसको 3 के साथ क्यों पढ़ा? उसको 3 के साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि 3 और 9 की जो भाज्यता का नियम है वो एक जैसे ही है। सभी अंकों को जोड़ के 9 का भाग दीजिए, अगर 9 का भाग जाता है पूरी संख्या 9 से और 3 से विभाजित है। तो अब 9 का नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे 10 की भाज्यता का नियम। किसका नियम? 10 की भाज्यता का नियम। क्या है 10 की भाज्यता का नियम? तो एक बार परिभाषा लिख लीजिए। दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बस सबसे आसान, सबसे सरल 10 की भाज्यता का नियम। देखिए मैं संख्या लिख रहा हूं, मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया। अब आपको पता करना ये 10 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या पता करना? इकाई का अंक 0 है या नहीं? 0 है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 10 से विभाज्य है। बिल्कुल आसान। अगर आपको ऐसा दे दे तो ये 10 से विभाज्य नहीं है लेकिन 5 से है, तो हो गया ना 10 की भाज्यता का नियम। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान मेथड 10 की भाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे अंतिम और सबसे लास्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 की भाज्यता का नियम। जो अंक है, संख्या है 11, उसकी भाज्यता का नियम। इसकी परिभाषा आप बड़े ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आप एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनेंगे और उसको समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिभाषा देखिए, दी गई संख्या में विषम स्थान, दी गई संख्या में विषम स्थान व सम स्थान। परिभाषा बड़े ध्यान से पढ़ना भैया। देखिए दोस्तों, दी गई संख्या में विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, उन अंकों के योग का अंतर 0 या 11 की टेबल बोले तो 11 का पहाड़ा, 11 की टेबल मतलब 11 का पहाड़ा में से कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए। परिभाषा पढ़िए एक बार फिर से
मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन एक बार आप ध्यान से पढ़िए इस परिभाषा को तो बिल्कुल आसान है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 11 की बाध्यता का नियम, और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, दी गई संख्या में विषम स्थान, मैं यहाँ विषम अंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, विषम स्थान की बात कर रहा हूँ। मतलब जो संख्या दी गई उसमें विषम स्थान कौन सा है, विषम स्थान और सम स्थान, विषम और सम स्थानों में उनके अंकों का योग करके फिर उनका क्या करना है, अंतर करना है, और वो अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का पहाड़े में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। अगर वो आता है तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होंगी। उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा आपको। मैं ये संख्या लिख रहा हूं 5 3 5 2 4 7। अब आपको क्या करना है, पहले तो विषम स्थान कहां से गिनेंगे, पहले से गोला लगाना शुरू कर दीजिए। इस पे गोला लगेगा, फिर विषम स्थान अगला होगा, एक छोड़ के इस पे गोला, फिर एक छोड़ के और गोला। अब ये हो गए विषम स्थान जो गोले में, और सम स्थान जो बिना गोले के, इनको जोड़ के इनका अंतर करना है। कैसे करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 3 और 2 5, 5 और 7 12, तो 14 में से 12 गए, पीछे बच गए 2, 0 भी नहीं आया, और 11 के पारे में 2 कभी आता ही नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए 3 4 4 2 7 3। अब इसमें क्या करना है, विषम और सम स्थानों को अलग अलग छांटना है। इस पे गोला, एक छोड़ के गोला, एक छोड़ के गोला। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 और 7 14, माइनस 4 और 2 6, 6 और 3 9, पीछे कितना बच गया 5, 14 में से 9 गए 5 बच गए, तो ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है और कौन सी नहीं। तो ये हो गए हमारे बाध्यता के जो इंपॉर्टेंट नियम थे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो। अब हम करेंगे कुछ प्रश्न जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3-4 प्रश्न जरूर करवाऊंगा, तो प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि बाध्यता के नियम के प्रश्न हर किसी को पता नहीं होते। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। जैसे क्वेश्चन एक मान लीजिए, कैसा प्रश्न आएगा, टू 3 स्टार 4 3 दी गई संख्या में कौन सा अंक, दी गई संख्या में कौन सा अंक लिखें कि संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये प्रश्न है। 2 3 स्टार 4 3 दी गई संख्या में कौन सा अंक लिखें, किसकी जगह, स्टार की जगह। दी गई संख्या में स्टार की जगह कौन सा अंक लिखें कि यह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाए। और 3 की विभाज्यता का नियम क्या है वो हमने पढ़ा था कि दी गई संख्या में, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से, या 3 की टेबल में आना चाहिए या 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये संख्या लीजिए 2 3 स्टार 4 3, इनको जोड़ लीजिए। स्टार को तो जोड़ना नहीं है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो क्या 12 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे हाँ सर है। अगर ये 12 3 से विभाजित, स्टार की जगह क्या आएगा, तो स्टार की जगह हम लिख सकते हैं 0। अगर इस प्रश्न में
इसी प्रश्न में पूछ ले कि छोटी से छोटी संख्या क्या लिखें कि ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाए तो आएगा 0, उससे बड़ी तो आगे क्या करना है, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। 3 जोड़ने पर क्या होगा, +3 करने पर ये 12 15 बन जाएगा और 15 भी 3 से विभाजित है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से और रीट में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कैसा प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आपको सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। दो 3 4 स्टार 5 3 में स्टार की जगह क्या आएगा कि संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब हमने 11 की विभाजकता का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि दी गई संख्या उसको लिख लेते एक बार। आप स्टार की जगह आपको x y p q कुछ भी दे सकते हैं, या तो 2 संख्या पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। 5 3 ये जो संख्या अभी दी गई इस प्रश्न में, अब आपको करना क्या है, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करना। तो विषम स्थान देख लीजिए, इस पे गोला, वापस इस पे, वापस इस पे, एक छोड़ के गोला लगाना। तो 2 और 4 6 और 5 11 हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 3 और 3 9। अब यहाँ पर क्या लिखो स्टार की जगह, ताकि ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 11 के विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था, या तो संख्या के अंकों का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 की टेबल में से कुछ होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 9 है, अगर मैं 9 को 2 और बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, 9 11 बन जाएगा। तो स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 लिखा, ये भी 9 11 बन गया। क्या बन गया, तो क्या हो गया 0। अब ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह विभाजित है। आपको सबको पता चल गया होगा कैसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो ये सब भाजकता के जो नियम हमने पढ़े थे उनके बारे में छोटा सा मैंने वीडियो बनाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आगे से आगे शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और आगे से आगे शेयर करें। भाजकता के नियम के बाद कल हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे जो प्रश्न लाभ हानि से संबंधित होंगे। और आज ही शाम को मैं एक हिंदी का लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, हिंदी का वीडियो। और हिंदी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो है, देख लीजिए आप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। क्या है संधि, कुछ को तो पता नहीं है संधि की संधि क्या होती है। तो संधि की संधि क्या होगी, सम धन धी। क्या होगी संधि की संधि, सम धन धी। तो इस प्रकार हम शाम के समय एक संधि का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, वो आती है या तो यण संधि में और या अयादी संधि में। कहाँ आती है, या तो यण संधि में या अयादी संधि में। सबसे ज्यादा मुश्किल इन 2 संधि में आती है। तो हम स्वर संधि के जो पार्ट है वो पार्ट पढ़ेंगे, जो कि दीर्घ संधि, यण संधि, गौण संधि, वृद्धि संधि, सब तरह की संधि होती है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज शाम को एक हिंदी का वीडियो लेक्चर। और गणित के बारे में आपको पता ही है, कल मैंने बोला आपको कि कल लाभ हानि के बारे में कुछ प्रश्न मैं सॉल्यूशन करूंगा आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।
आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल।